हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना आपके ट्राइंगल चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन द फिगर 6.39। तो बेसिकली यार आपके क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, ठीक है। ए बी सी एंड ए एम पी, क्या ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, ठीक है, आर टू राइट ट्राइंगल्स। तो बेसिकली यार आपको राइट ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ए बी सी यहाँ से दिख रहा है, इसमें एक 90 है और ए एम पी में भी एक 90 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दे रखा है एंगल एट बी एंड एम, और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? बी पे बन रहा है और एम पे बन रहा है। तो देख सकते हैं आप, बी पे बन रहा है एक जगह और एक जगह एम पे बन रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको प्रूव करना है ये दो चीज़ें, कैसे करेंगे देखिए। मैंने यार आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बता रखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी यार आपको देखो यार आपको एक सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करना है, ठीक है। तो कभी भी यार सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना हो ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा ना कि आप पहले क्या करो, उन दोनों ट्राइंगल को ना कंसिडर कर लो, ले लो, देखने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर खरीदना होता है हमें तो पहले क्या करते हैं, उसे देखते हैं। तो क्या करते हैं ना, हमें यार इसे जब सिमिलर दिखाना है तो पहले क्या करते हैं, इसे कंसिडर कर लेते हैं, ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हाँ हम क्या क्या चीज़ें इक्वल दिखा सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार आपको पता है कि सिमिलर, किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो 3 एंगल सिमिलर दिखा दो, या फिर उनके साइड का रेशियो, क्या मैंने बोला, साइड का रेशियो सिमिलर सेम दिखा दो। तो क्या हो जाता है, वो जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपके सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं, क्या, इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए एम पी, ए एम पी, यस, क्या है आपका ए एम पी। हमने क्या क्या दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया। अब देखते हैं क्या चीज़ें इक्वल है, क्या चीज़ें इक्वल नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आपको एक एंगल 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, क्योंकि बोल भी रखा है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे 90 दिख भी रहा है। तो आपका यार ए बी सी में, क्या मैं बोल रहा हूँ, ए बी सी में जो आपका एंगल कौन सा है, ए बी सी, क्या मैं बोल रहा हूँ, एंगल ए बी सी वो 90 डिग्री है, हाँ जी है 90 डिग्री। और दूसरे ट्रायंगल में ध्यान से देखो कौन सा है, ए एम पी, क्या ए एम पी, इसमें भी एक 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, जी दिखा सकते हैं। तो यार ए एम पी वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 है, तो लिख सकते हैं क्या, ए एम पी, लिखो यार एंगल ए एम पी। तो बस हमने क्या लिखा, बेसिकली यार बराबर किसके हैं, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। हमने लिखा क्या, हमने बस यही लिखा कि क्वेश्चन में दे रखा था कि जो दोनों जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेसिकली हमने क्या लिखा है, ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है वो बराबर है ए एम पी वाले ट्राइंगल में, क्या, एंगल ए एम पी वो क्या है 90 डिग्री, यानी कि दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या चीज़ें इक्वल है, एक बात बताओ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है उसमें एंगल ए आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरे वाला ट्राइंगल में देखो ए एम पी वाले में भी, तो इसमें भी ए आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यार ये कॉर्नर, ये जो वर्टिस है तो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, हाँ जी है, तो दोनों में ए आ रहा है, यानी कि एंगल दोनों में सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिखो, पहले बड़े वाला ट्राइंगल के लिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी लिखो, क्या लिखोगे, एंगल सी ए बी। अब यार बोलोगे क्या लिख दिया, तो देखो मैंने यही को लिखा है बट थोड़ी सी इज्जत से लिखा है, क्या लिखा है मैंने, सी ए बी, ठीक है। और बताओ छोटे वाले ट्राइंगल में ए को कैसे लिखोगे, तो लिखोगे क्या, एंगल एम ए, क्या लिखोगे, एंगल ए एम ए, और पी लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बेसिकली क्यों लिखा, क्योंकि यार ये सब कॉमन एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपका कॉमन एंगल है, ठीक है, बहुत सही। अब यार एक बात बताओ, आपको पता होगा कि कोई भी दो ट्राइंगल आपके पास है और आपने क्या किया, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल को क्या किया, इक्वल दिखा दिया। दो ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल क्या किया आपने, इक्वल दिखा दिया। तो तीसरा तो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना, हाँ जी। जिस घर में दो अगर अच्छे बच्चे हैं तो तीसरा खुद अच्छा हो जाता है, हाँ जी आपको पता होगा। दो अगर थोड़े से लाइक शैतान है तो तीसरा भी शैतान हो जाता है समहाउ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही है कि आपका कोई भी दो ट्राइंगल है जिसके दो एंगल इक्वल है तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो देख सकते हैं आप, दो ट्राइंगल है आपके पास, दो एंगल इक्वल हैं, तो आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल का दो एंगल को सम करोगे, ठीक है, और तीसरा निकालने के लिए 180 से माइनस करोगे। आप देखोगे कि जो आया ना दूसरे वाले में भी क्या करोगे, आप दो को सम करोगे और तीसरे को 180 से माइनस करोगे, हाँ जी तीसरे के लिए, तो फिर आपका सेम आएगा। तो आप देखोगे कि सेम आएगा, तो मतलब आप खुद समझ सकते हो कि जब कोई भी दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल होता है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाता है।
और आपको तीसरा अगर दिखाना है आपके हाथ में, अगर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस आपने 2 एंगल दिखा दिया, तीसरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी, क्या ट्राइंगल ए बी सी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी, क्या ए एम पी। और ये किस क्राइटेरियन से हो जाएगा, तो बेसिकली ए क्राइटेरिया से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बोलोगे कि एंगल 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 होता है, एंगल एंगल नहीं होता है, तो क्योंकि देखो यार आपने 2 ही एंगल दिखाया तो इसलिए हमने एंगल एंगल लिखा है। अगर आपको मन कर रहा है कि आप तीसरा भी दिखाना चाह रहे हो तो आप तीसरा भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, बट क्योंकि यार हमने यहाँ पे 2 ही दिखाया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ही ए लिखेंगे, ठीक है। और बाकी आप क्राइटेरिया लिख सकते हो, ठीक है। इज एम आर लगाना आपका काम है, थोड़ी सी और मसाला वसाला आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रखा है कि CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। एक बात बताओ, अगर आपको पता होता है क्या, अगर आपको पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, या तो दोनों का यार लाइक एंगल इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या क्राइटेरिया होता है कि जो आपका जो साइड का जो रेशियो होता है ना, क्या साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या, ध्यान से सुना, साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो देखो, क्योंकि आपने प्रूव कर लिया ये वाला जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है ए से, ठीक है, तो क्या आप लिख सकते हो कि इनका जो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो चलो दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला कैसे करेंगे, ठीक है, करते हैं दूसरा वाला। तो इसमें हम यही करेंगे कि देखो यार इसका जो साइड का रेशियो है ना वो सेम दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि यार जानते हैं, सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सिंस यार हमने अभी जस्ट लिखा ना, सिंस यार हमने अभी जस्ट प्रूफ किया, तो हम लिख सकते हैं सर सिंस ABC व्हाट ABC वो सिमिलर है, क्योंकि हम जानते हैं जो ABC है वो ट्राइंगल AMP के सिमिलर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइड का रेशियो सेम लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो लिखते कैसे हैं, तो देखो पहला 2 को उठाओ, ठीक है, पहला 2 को उठाया, ठीक है, पहला 2 को उठा दिया। अब देखो, तो इसमें पहला 2 को उठाया तो इसमें पहला 2 को उठाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, बाई AM लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू। अब देखो पहला 2 को तो उठा लिया, अब क्या करते हैं, दूसरा 2 को उठाते हैं, ठीक है, दूसरा 2 को उठाते हैं। तो दूसरे 2 को उठाओगे तो लिखोगे क्या, BC। अब इसमें भी दूसरा 2 को दिखाया तो इसमें भी दूसरा 2 को दिखाएंगे, ठीक है। आपको लिखना आता होगा, MP लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, एक बार AB लिखा, AB इसमें AM लिख लिया, तो AB/AM हो गया, इज इक्वल टू, अब लास्ट से 2 लिया यानी कि BC/MP लिखा, बहुत बढ़िया। अब यार एक बात होता है, BB तो दोनों बार आपने लिख लिया, देखो दोनों बार लिखा है, तो अब क्या करोगे ना, B वाले बीच वाले को छोड़ देंगे और लास्ट के 2 वाले को लिखेंगे। तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे यहाँ से क्या, AC, क्या AC/AP लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही लिखना था। अब देखो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है आपको, देखो क्या CA/PA, क्या इसमें CA/PA है, देख सकते हैं आप। एक बात बताओ, यही तो है CA/PA। अगर आप थोड़ा सा उल्टा करके लिखो यार, बताओ ये क्या है आपका, इट इज़ नथिंग बट इट्स अ CA/PA है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या लिख दिया, बट AC लिख दिया है, CA का जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो CA/PA, आपको यहाँ पे CA/PA दिख रहा है, हाँ जी दिख गया, ठीक है। और क्या, उसको बराबर किसके दिखाना है, BC/MP, BC/MP दिख गया, हाँ जी दिख गया। इसकी आवश्यकता इन्होंने नहीं जाहिर की है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो हमें प्रूव करना था वो तो हमारा आ गया। हैंस यार हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस बेसिकली यार ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। आप नीचे जाके लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर लिखना हो तो हैंस व्हाट प्रूफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हो गया प्रूफ, काफ़ी आसान सा था। बस हमने यही किया कि क्योंकि यार हमें पता है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, साइड के रेशियो सेम होते हैं या फिर एंगल सेम होंगे, बट यहाँ पे यार हमारा साइड के रेशियो से ही काम हो गया। तीसरी की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ी ना, तीसरी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, 2 से काम हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा सवाल था यार, और भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। और अगर इसके अगला वाला क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा रुकें, और एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और मैंने यार फिजिक्स भी करा रखा है, ठीक है, इवन, तो आप जाके उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, बाय।